हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं आपके सामने। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है ना। तो वही ज़्यादा बातें ना करते हुए, स्टोरी थोड़ी सी लंबी है इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो सीधा स्टोरी को ही स्टार्ट करते हैं सीधा। अब देखो क्या हुआ। जगलिंग बाय अपीयरेंस, ठीक है ना। जगलिंग बाय अपीयरेंस इसका टाइटल है, ठीक है ना। इसका वही टाइटल है। मतलब अपीयरेंस का क्या मतलब होता है। अपीयरेंस का मतलब होता है वही, मतलब कि पहचान करना, ठीक है ना। बाय अपीयरेंस पहचान करना, भाई इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना। देखो क्या है। अब देखो, द चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी का चीफ इन विजयनगर किंगडम, विजयनगर किंगडम का जो आर्मी का चीफ था, बाईगोट मैंने जन्म लिया एसन, उसके घर में क्या की जन्म लिया। आर्मी चीफ था विजयनगर किंगडम का, आर्मी चीफ था, उसके घर में क्या है, एक जन्म लिया भाई, ठीक है। एक बच्चे ने जन्म लिया। देखो ये रहा बच्चा, ठीक है ना। इस बच्चे ने क्या किया, जन्म लिया। उसने इनवाइटेड, मतलब इनवाइट करना मतलब बुलाना। देखो शादी ब्याह में हम भी तो इनवाइट करते हैं लोगों को, तो वैसे ही है। उन्होंने इनवाइट किया द किंग, राजा को, एंड द कोर्टियर, और मतलब कि दरबारियों को। कोर्ट और उसका आर लगा दिया, मतलब दरबारी, ठीक है। कोर्ट के रखवाले, मतलब कि काम काज करने वाला कोर्टियर, ठीक है ना। रखवालों को, मतलब कि राजा को एंड उसके दरबारियों को फॉर इनवाइट किया, बुलाया। फॉर ए फीस्ट ऑन दैट, मतलब कि खाने के लिए बुलाया। दैट की ग्रेट ओकेजन, अपने मतलब कि इस ग्रेट उत्सव पे खाने पीने के लिए उसने बुलाया। भाई उत्सव में भाई बुला तो लेते ही हैं, तो ऐसा ही था। ऑन द अपॉइंटेड डे, मतलब कि चुने हुए दिन पे क्या हुआ, द किंग एंड कोर्टियर इन अराइव्ड। जो भाई दिन तो चुनते हैं, जैसे किसी को बुलाते हैं भाई, उसको बोलना पड़ता है ना भाई इस दिन आना, तो वैसा ही था। द अपॉइंटेड डे, मतलब चुने हुए दिन पे द किंग, राजा और कोर्टियर दरबारी अराइव्ड, पहुंच गए थे, ठीक है ना, पहुंच गए, ठीक है ना। इतना ही था ये, ठीक है ना। ठीक है ना। अराइव्ड मतलब राजा एंड कोर्टियर क्या की पहुंच गए थे। फिर क्या हुआ, द ब्लेसिंग द न्यू बोर्न बेबी एंड ईट द स्वीट्स, मतलब कि क्या की ब्लेसिंग पहुंच के क्या मतलब क्या हुआ, द किंग और कोर्टियर जो राजा था और क्या कि दरबारी थे, अराउंड पहुंच गए थे ब्लेसिंग देने के लिए, और न्यू वो भी नए बच्चे को ब्लेसिंग देने के लिए, और ईट खाना खाने के लिए, द स्वीट खाना खाने के लिए, मीठा खाना खाने के लिए वो आ गए थे, पहुंच गए थे। फिर क्या हुआ, द किंग अप्रोच माने होता है पहुंचना। द किंग पहुंचा, द इन्फेंट इन द कार्डल एंड सेड, ठीक है ना। देखो दो वर्ड है इसमें काफ़ी। द किंग अप्रोच, जो राजा पहुंचा, इन्फेंट शिशु के पास, इन द कार्डल शिशु के जो कार्डल माने होता है पालने के पास पहुंचा, एंड सेड और बोला, ठीक है। कार्डल माने होता है क्या है, पालना होता है, और इन्फेंट माने होता है शिशु। काफ़ी लोगों को पता भी होगा भाई इन्फेंट का क्या मतलब होता है, शिशु होता है, ठीक है ना। ये चीज़ पता होती है काफ़ी को, पर किसी किसी को नहीं पता होती भाई। देखो ये ऐसा ही होता भाई। गॉड ब्लेस यू, भगवान मतलब कि भगवान तुम्हें, मतलब कि ब्लेस यू ज़्यादा बोलते हैं ना भाई, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। गॉड ब्लेस यू मतलब कि ठीक है। यू चाइल्ड, बच्चे को बोलने लग गए भाई। मे यू ग्रेट, मे यू बी ए ग्रेट वॉरियर लाइक योर फादर, मतलब कि गॉड ब्लेस यू मतलब कि आशीर्वाद देते हुए बोला, तुम बनोगे ग्रेट, महान, वॉरियर माने योद्धा, अपने पिताजी की तरह तुम भी एक महान ही क्या है, योद्धा बनोगे। उसने भाई राजा ने आशीर्वाद देते हुए बोला। फिर देखियो क्या हुआ, तेनालीराम भी गया टू द कार्डल मतलब कि पालने के पास गया, एंड सेड और बोला, यूअर मैजेस्ट्री, महाराज, ही विल बी
ग्रेटर वॉरियर, ही विल बी ग्रेटर वॉरियर देन हिज फादर, ही विल बी यह बनेगा, ग्रेटर मतलब कि महान वॉरियर महान योद्धा बनेगा, देन हिज फादर अपने पिताजी से भी महान योद्धा बनेगा। उसने ये बोला, आई कैन टेल बाय द लुक ऑफ द बेबी, आई कैन टेल मैं टेल बता सकता हूँ, द लुक देख कर, ऑफ द बेबी बेबी को देख कर मैं बता सकता हूँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। फिर देखो भी क्या हुआ, द इंसिडेंट वाज फॉरगोटन, जो इंसिडेंट का मतलब होता है ये हादसा, ठीक है ना, ये घटना, जो ये घटना थी वाज फॉरगोटन भूल गया, बाय द किंग राजा भूल गया था, ये जो घटना हुई जो मतलब तेनालीराम ने बोला था वो चीज़ राजा भूल गया या उसने ध्यान नहीं दिया इन छोटी छोटी चीज़ों में, तो वो भूल गया। बट परंतु द जेलस कोर्टियर जो तेनालीराम से जलने वाले जो दरबारी थे, गेट अनदर मिल गया एक दूसरा चांस, द हुमिलिएट मतलब कि उसको वो करने का मतलब अपमान करने का, उसको उनको रास्ता मिल गया। कुछ होते हैं ना मतलब कि छोटी छोटी जिसकी थोड़ी थोड़ी बुराई होती है, कुछ कोई थोड़ा बहुत बुरा बोल देता है, उस जो जलने वाला उसकी बात को वो पकड़ लेगा, वो फिर जिसको उसको पकड़ के किसी को ज़रूर बताएगा, समझो ना। ऐसा होता है, करते हैं काफ़ी लोग जो जलने वाले होते हैं, भाई कैसे ही हैं मतलब बंदे को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही हुआ, जो और दरबारी थे तेनालीराम से जलते थे कुछ लोग, तो वही राजा के सामने उसकी शिकायत लगाने की, तेनालीराम फंसे इधर, समझो ना। राजा के सामने तो भाई बता दिया तो फंसेगा तो मारा जाएगा ना, उनको पता होता है इस चीज़ का। फिर क्या हुआ, वन ऑफ देम सैड, उनमें से एक बोला, टू द किंग महाराज को, यूअर मतलब कि महाराज को बोला, फिर उनमें से एक बोला जलते हुए क्या कि फिर महाराज को बोला, एक बोला भाई, ठीक है ना, कि यूर मैजेस्टी महाराज, तेनालीराम हैड मेड कमेंट टू इंसल्ट यूर इंटेलिजेंट, समझो ना। वो दूसरे जलते थे तो उसने एक कमेंट मारा, तेनालीराम हैड मेड कमेंट मतलब कि मारा, टू यूर इंसल्ट मतलब कि महाराज तो आपकी तो ये बेइज्जती होगी आपकी इंटेलिजेंस पे। तेनालीराम ने तो क्या कि मेड माने कर दिया मतलब कमेंट, बेइज्जती कर दी आपकी, तो इसमें यूर इंटेलिजेंस आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो IQ आपकी समझदारी के ऊपर इंसल्ट कर दी, यूर इंसल्ट कमेंट टू, ये मतलब ये बोल के मतलब तेनालीराम ने क्या किया, आपकी इंसल्ट कर दी, समझो ना। वो राजा को बोल दिया, राजा वही फिर भी गुस्सा होगा ऑटोमेटिक। हाउ कैन ही टेल, वह कैन माने सकना, ही टेल यह कैसे कह सकता है, व्हाट द बेबी विल ग्रो अप बी मतलब कि ये ऐसे कैसे कह सकता है कि जो बेबी है ग्रो बड़ा होके ऐसा होगा, आप भी ऐसा होगा, वो ऐसे कैसे कह सकता है, समझो ना। वो बोलने लगे, यू आर राइट, राजा भी उनकी बातों में आ गया, तुम ठीक हो भाई, ये बात तो ठीक है, यू आर राइट, आई थिंक मैं सोचता हूँ, देखो क्या हुआ, यू आर राइट तुम भाई सही हो, आई थिंक मैं सोचता हूँ, वी शुड टेस्ट हिम हम शुड टेस्ट मतलब कि इसका एग्ज़ाम, टेस्ट का मतलब होता है एग्ज़ाम लेना मतलब परीक्षा लेना, समझो ना। हम इसको टेस्ट करेंगे कितना बुद्धिमान है कितना क्या है। तो राजा बोलने लगे, राजा भी उनकी बातों में आ गया ना। तो फिर आगे देखियो, कैन यू सजेस्ट सम वे ऑफ दिस, कैन यू, फिर राजा बोलने लगा कैन यू मतलब कि तुम सजेशन करो, कोई भी रास्ता मेरे को दो, कैन यू तुम भी कोई रास्ता मेरे को दे सकते हो, कोई रास्ता दो मेरे को। राजा बोलने लगा, द किंग रिक्वायर्ड, राजा की ने रिक्वायर किया, समझो ना। राजा ने फिर बोला, फिर देखो क्या हुआ, द कोर्टियर सेड, जो एक दरबारी था उसने बोला, योर मैजेस्टी
योर मैजेस्टी। देखो कुछ वर्ड थोड़े से आपको समझाने के चक्कर में एक आधा वर्ड गलत निकल जाता है मुझे, पर बाकी उसका गलत मत सोचारो, ठीक है ना। अब बस पढ़ाने के चक्कर में एक आधा गलत मुंह से प्रोनाउंसिएशन निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपको भी पता है ये छोटे छोटे वर्ड ये क्या है, ये क्या है, समझो ना। जो बड़ा वर्ड होता है हाँ वो उसकी प्रोनाउंसिएशन अपन ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है ना। योर मैजेस्टी महाराज, वी विल ऑर्डर, हम करेंगे, एक ऑर्डर करेंगे, टू इंसिडिकल मतलब कि होते हैं भाई, इंसिडिकल माने गोल्ड, मतलब कि दो उसके वो करेंगे, ठीक है ना, बर्तन करेंगे, ठीक है ना, एक जैसे दिखने वाले, इंसिडेंट का मतलब एक जैसे दिखने वाले, गोल्ड विसल्स माने पात्र, टू बी मेड बनवाने के लिए आप आगे ऑर्डर करेंगे, दो एक जैसे बर्तन बनवाने के लिए आप किसी को बोल लेंगे वन मस्ट, और एक होगा बी सॉलिड गोल्ड मतलब कि गोल्ड का होगा, एंड और द अदर मस्ट बी, और दूसरा जो होगा ऑफ होलो गोल्ड मतलब कि मतलब नकली होगा, एक असली होगा एक नकली होगा और हल्का होगा, ठीक है ना। वो बोलने लगा, उसने एक दरबारी ने एक आइडिया दिया, तो फिर क्या बोला, वी विल, और हम करेंगे टाई, ठीक है ना। टाई माने होता भाई बांधना, ठीक है ना, बांधना, हम बांध देंगे द वेसल माने बर्तन को, बाई आइडेंटिकल चेन, आइडेंटिकल का देखो इधर भी था वो और ये इधर भी आ गया, मतलब सेम चेन से बांध देंगे, ऑन द क्लिंग्स, ठीक है, सीलिंग सही है, सीलिंग के ऊपर बांध देंगे, ठीक है ना। उसने राजा ने भाई दरबारी ने आइडिया दिया था ये, ठीक है ना। तो फिर क्या हो, देन तब वी विल, हम आस्क पूछेंगे तेलाराम से, टू लुक फॉर ए डिस्टेंस मतलब एक दूरी से तेलाराम से पूछेंगे कि विदाउट टचिंग, बगैर टच किए पूछेंगे कि ही मस्ट आइडेंटिफाई मतलब कि उसको मतलब कि आइडेंटिफाई मतलब जांचने की परखने की आप उसको कोशिश करेंगे, उससे पूछेंगे भाई ये बर्तन कैसा, दोनों वो ये चीज़ें उनकी सलाह पूछने की, आगे भी यही है। चलो देखते हैं आगे क्या है, ठीक है ना। ही मस्ट बी आइडेंटिफाई, हम उससे जानने की कोशिश करेंगे, विच इज होलो कौन सा नकली है, एंड विच वन सॉलिड और कौन सा असली है, ये जानने की आप फिर उससे कोशिश करेंगे, ठीक है ना। भाई उनकी चाल तो बड़ी खतरनाक थी, ठीक है ना। आप देखो ये राजा है, राजा से ये मंत्री सलाह कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे बताने की ऐसे ऐसे आप करेंगे, ठीक है ना। पूरी साजगाज पूरी चालाकी खेल रहे थे ये, ठीक है ना। अब देखो द कृष्णा देव राय आस्क हिज, जो किंग जो राजा कृष्णा देव आस्क हिम मतलब भी कहा, पूछा मतलब भी कहा, हिज अपने सर्वेंट होगा, अपने सर्वेंट से, क्या कि अपने सर्वेंट से पूछा, टू अरेंज फॉर द टेस्ट मतलब कि अरेंज करो, इस टेस्ट को अरेंज करो, ऐसा उसने फिर अपने सर्वेंट से आदेश दिया। 10 फिर टू आइडेंटिकल गोल्ड व्हीकल और वर हैंग बाय चेन फॉर तेनाली टू सी एंड आइडेंटिफाई, देखो काफ़ी वर्ड। 10 फिर दो सेम गोल्ड व्हीकल्स बर्तन वी हैंग टांग दिए, बाय चेन से, फॉर तेनालीराम टू सी दिखाने के लिए, एंड आइडेंटिफाई मतलब कि इसको मतलब बताने के लिए भी कौन सी चीज़ असली है कौन सी नकली है, ये चीज़ बताने के लिए। तेनालीराम वाज सम्मोड, तेलाराम क्या है, वाज सम्मोड मतलब कि बुलाएगा, तेलाराम को क्या है कि बुलाएगा, फिर भाई ये सारे ताम झाम करके फिर के लास्ट में तेलाराम को बुलाएगा, एंड सैड और बोला, और एंड आस्क और पूछा, टू टेल विच वाज ऑफ होलो गोल्ड एंड विच वेसल्स वाज ऑफ सॉलिड गोल्ड, और पूछा, टेल मैंने पूछा मतलब विच वाज कौन सा भाई कौन सा है, होलो गोल्ड मतलब नकली है, और कौन सा विच वैसा कौन सा बर्तन वाज ऑफ सॉलिड कौन सा सॉलिड है, ये चीज़ तेलाराम से पूछी भाई, राजा ने पूछी। तो तेलाराम ने क्या किया, रिप्लाई किया, योर मैजेस्टी महाराज
वन वन ऑन द राइट, वन ऑन द राइट, जो राइट वाला है ना, एक राइट वाला है, इज मेड ऑफ सॉलिड, यह सॉलिड है, जो ये है ये सॉलिड है राइट वाला। एंड और वन ऑफ द लेफ्ट, जो लेफ्ट वाला है, इज मेड ऑफ होलो, और जो ये दूसरा है ना, ये लेफ्ट वाला है, ये क्या कि नकली है। तेनालीराम ने बता दिया। तेनालीराम से हमने साजगाज बना के वो बर्तन सेम बनवाए, सेम चैन से उसके लटका दिए। फिर उनसे तेनालीराम से पूछा कि भी बता कौन सा असली है कौन सा नकली है, ठीक है ना। तेनालीराम से पूछा वही, तो तेनालीराम ने तुरंत बता दिया कि ये राइट वाला असली है और लेफ्ट वाला नकली है। तो फिर देखो आगे क्या हुआ। द किंग एंड द कोर्टियर वर सरप्राइज, जो राजा था और दरबारी थे वर, देखो ये क्या कि ये दोनों, ये सब्जेक्ट ये हैं, दोनों हो गए अपने सब्जेक्ट, ठीक है ना। राजा भी हो गया और कोर्टियर भी हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब कि भाई सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो इसलिए वर लग गया, नहीं तो वाज लगता। द किंग सरप्राइज होता, द किंग वाज सरप्राइज होता अगर, परंतु कोर्टियर भी उसके साथ में सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो अपन ने क्या करना पड़ेगा, तो वर लगाना पड़ेगा। तो इधर लगा हुआ, ठीक है ना। दो वह भी सरप्राइज हो गए बाई बाई, और तेनाली कोरेक्ट आंसर, मतलब कि जो कोरेक्ट आंसर देख के वो भाई सरप्राइज हो गए, ठीक है ना। द किंग आस्क हिम, राजा ने उससे फिर पूछा। राजा भाई पूछेगा भाई तूने इतने कोरेक्ट आंसर कैसे बता दिए इतनी जल्दी। तो भाई देखो तेनाली ने नाउ कुड यू टेल कोरेक्ट बाय सीन फॉर फार वे, तेनाली बोला हाउ कुड, कैसे कुड कर सकते हो, यू टेल बता सकते हो, कोरेक्टली बाय सीन देखकर, सो फार अवे तुम, मतलब कि तेनाली पूछा, जो द किंग आसु, मतलब कि राजा ने पूछा ना भाई तेनालीराम ये बताओ कि तुम मतलब कि इतनी दूर से दूर खड़े होके कैसे बता सकते हो, मतलब कि ये करेक्टली कैसे बता सकते हो। राजा ने ये चीज़ बोली। तो यूर मैजेस्टी, महाराज, आई ऑब्जर्व, मैंने ऑब्जर्व किया, समझो ना। ऑब्जर्व करना, किसी बंदे को ऑब्जर्व करना, किसी वस्तु को ऑब्जर्व करना, ये असली है या नकली। जैसे कोई वस्तु है आपने उठा ली, ठीक है ना, आप ऑब्जर्व कर लोगे इस चीज़ के बारे में, ये सही चीज़ है ये अच्छी चीज़ नहीं है, समझो। वो ऑब्जर्व करना, उसने भी ये महसूस किया, ऑब्जर्व किया। एंड जजिज, मतलब कि और निर्णय निकाल दिया था कि दैट द चेन टाइट, जो टेन टाइट है, टू वन व्हीकल वाज स्ट्रेंगिंग ड्यू टू वेट, उसमें क्या कि वेट है, जो असली वाला है उसमें क्या वेट है। द ओदर, जो वेसल्स है दूसरा वेसल है, वाज होलो, मतलब हल्का है, एंड मतलब नकली है, एंड लाइट सो इट स्वेंग, जो और नकली है और हल्का लगा, क्या है कि स्वेंग माने झूल रहा है, स्वेंग माने क्या है झूल रहा है, वो नकली भी है भाई, समझो ना। लहरा रहा धीरे धीरे, क्या कि लहरा रहा है, उसने वो बता दिया कि भाई जो असली वाला था ना ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बिल्कुल हिल नहीं रहा, वेट है इसमें। जो दूसरा है वो नकली है, वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और बिल्कुल सीधी चैन भी नहीं है उसकी। तो उसने उस निर्णय से तुरंत बता दिया ये असली है ये नकली है, ठीक है ना। तो भाई वो तेनालीराम की बुद्धिमानी थी, कुछ भी लगा लो, बुद्धिमान था ताई तो बता पाया ना, ठीक है ना। तो फिर देखो आई कुड, क्या हुआ, आई कुड देयर फॉर जजिज, मैं निर्णय निकाल सका कि दैट द स्ट्रेंथ, मतलब सीधी चेन वाला है लटका हुआ, द सॉलिड है वेसल, जो सीधी चेन वाला जो लटका हुआ ना ये सॉलिड है। मैं इस चीज़ को मतलब कि मैं इसी चीज़ से पहचान सका। तो फिर क्या हुआ, द किंग जो राजा है, एंड द कोर्टियर जो दरबारी है, एग्री सहमत हो गए विथ तेनालीराम एक्सप्लेनेशन, जो तेनालीराम ने बताया भाई एक्सप्लेनेशन दी, तो उसको देख के भाई वो क्या हो गई, एग्री हो गए, हाँ भाई ये बात तो सही कह रहा। तो भाई वह सारे के सारे उससे सहमत हो गए। फिर क्या हुआ, द किंग, दो राजा ने कहा तेनाली, दिस वाज द टेस्ट, यू तुम्हारा इम्तहान ले रहे थे, इफ़ यदि यू आर एबल टू जजिज, मतलब बाय अपीयरेंस, मतलब
रंग रूप देख के तुमने पहचान लिया, मैं इस चीज़ से आपका सहमत हूँ, हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, समझो ना। तो भाई यही है, जो माइंडेड बंदा, जो समझदार बंदा है, वो इन चीज़ों को समझता है, कर देता है, ठीक है ना भाई। जो ये होते हैं, देखो रास्ते भाई काफ़ी चीज़ें हैं भाई, आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने काफ़ी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, काफ़ी दुख दर्द, ये मान लो कुछ भी मान लो, सब कुछ आएंगे। आप आगे बढ़ोगे, आपके आसपास के लोग आपको नीचा दिखाने की, ये चीज़ करने की आपको पूरी कोशिश करेंगे, समझो ना। तब आप मूर्ख हो, तब सबसे नीचे हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। जब आप सबसे ऊपर हो जाओगे तो आप सबसे, लोग आपसे फिर जलेंगे, समझो ना। मतलब कहने की बात क्या है कि जलने का काम तो उनका चलता ही चलता है भैया, बस यही है, अपना ज़िंदगी ऐसी ही है, काटते रहो चलते रहो, है ना। चलो ठीक है, ये बाय। चैनल को लाइक करियो भी, शेयर करियो भी, हैं सब्सक्राइब करियो, है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।